आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना शुरू किया था। आपके सामने कल हमने वीडियो नंबर सिस्टम की पार्ट 12 बनाई थी। आज पार्ट 13 के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में ही पढ़ेंगे। आज आपको कुछ सवाल हम पढ़ाने चल रहे हैं घात वाले। जैसे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, लिखा है 3 की पावर 21 और बटे में 5। 3 की पावर 21 और बटे में 5। इसको अगर 3 की घात 21 है और इसको 5 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि जब इस तरीके से कोई सवाल आपका मैथमेटिक्स में बने तो हम लोगों का जो सबसे पहला काम होता है वो काम ये होता है कि यहाँ पे जो 5 लिखा है, यानी हर में जो 5 लिखा है, तो 5 के पहाड़े से ऊपर वाला जो मान है या तो एक बड़ा है या तो एक छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग 5 का पहाड़ा ही लिख लेते हैं। जिसे 5 का पहाड़ा जो होता है वो 5 होता है, फिर 5 का पहाड़ा 10 होता है, और फिर 5 का पहाड़ा जो है वो 15 होता है। ठीक। तो 5 के पहाड़े से या तो एक छोटा या तो एक बड़ा है। एक छोटा होता है 4 और एक बड़ा होता है 6। यानी या तो ये जो 3 की पावर 21 है इसको कुछ इस तरीके से बनाना है, या तो 4 आए या तो 6 आए, और या तो फिर 10 से एक छोटा होता है 9 और 10 से एक बड़ा होता है 11 और 15 से एक बड़ा होता है 16 और 15 से एक छोटा होता है 14। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि हमने कहा कि 5 के पहाड़े से ऊपर वाला या तो एक छोटा बने या तो एक बड़ा बने, इस तरीके से आपको सेट करना है। तो जैसे आप सेट करोगे तो हम लोग 3 की अगर एक घात सॉल्व करें तो 3 की एक घात होती है 3। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, क्या 3 की एक घात सॉल्व करने पे 4, 6, 9, 11, 14, 16 में से कुछ बना? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं बना। तो फिर हम दोबारा कोशिश ये करते हैं कि 3 की दो घात सॉल्व करें। तो 3 की दो घात मेरे प्यारे बच्चों 9 होता है। 3 की घात दो सॉल्व की जाए तो 9 होता है, और हम लोगों को 9 मिल गया। और 9 मिल गया तो 10 से 9 एक छोटा है और इसी की जरूरत थी। लेकिन 9 मिला तो कितनी घात पर मिला? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब जाएगा कि 3 की दो घात से 9 मिला। लेकिन यहाँ घात कितनी है? 21। तो इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 3 की पावर 2 और 2 का पहाड़ा 21 में पढ़ोगे। तो 2 का पहाड़ा जब हम लोग 21 में पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 21 में जो है वो 10 बार जाएगा। 10 गुणे 2, 10 दूना 20, कितना बच गया? एक बच गया, यानी 3 की पावर 1 और बटे 5। तो फिर इसको जब लिखोगे, 3 की दो घात का मतलब होता है 9। 3 की दो घात का मतलब 9 होता है, और 3 की एक घात का मतलब 3 होता है। तो ये 3 की दो घात का मतलब 9 और 9 की पावर 10 और गुणे 3 और बटा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 दूनी 10 होता है। 10 से 9 छोटा है कि बड़ा है? तो आपका जवाब जाएगा कि एक छोटा है, और छोटा है तो इसलिए माइनस रिमाइंडर 1 आएगा, और -1 की घात 10। और कल हमने बताया था कि जब भाजक से संख्या छोटी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों उसी को हम लोग शेष मान लेते हैं। तो यहाँ आपका शेष आ गया 3। अब माइनस में संख्या है और उसकी पावर जो है वो सम लगा है। तो जब सम लगा है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 1 गुणे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 3 आ गया। यानी हम लोगों का जो रिमाइंडर आया वो 3 आ गया। हम उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे इस सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल हमने आपके आंखों के सामने लिया है। सवाल ये है कि 3 की पावर 1989 बटा 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बताया आपको कि जो हर होता है, हर वाले से जो ऊपर वाला अंश होता है उसको इस तरीके से बनाना होता है कि या तो वह एक छोटा है या तो यह बड़ा है। मतलब या तो एक छोटा है या तो एक बड़ा है। इसी तरीके से आपको बनाना है। तो जब हम लोग 7 का पहाड़ा लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 का पहाड़ा होता है 7, और 7 दूनी 14 होता है, और 7 त्रिक 21 होता है,
और 7 चौक 28 होता है। तो 7 के पहाड़ से एक छोटा होता है 6 और एक बड़ा होता है 8 और 14 से एक छोटा होता है 13 या 14 से एक बड़ा होता है 15 या 21 से एक छोटा होता है 20 या एक बड़ा होता है 22। 28 से एक छोटा होता है 27 या एक बड़ा होता है 29। तो ये जो नंबर हमने लिखा है, यही नंबर में से कोई नंबर आपको 3 की घात को सॉल्व करके लाना है। यानी 7 के पहाड़े से या तो एक छोटा लाना है या तो एक बड़ा लाना है। तो चलिए अब 3 की घात सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 3 की घात 1 को सॉल्व किया गया तो बना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने नंबर लिखा है ऊपर की तरफ, ये क्या 3 की पहली घात पर कुछ मिला? तो आप कहेंगे कि जी सर नहीं मिला। इसलिए हम लोग 3 की दूसरी घात पे चलते हैं। तो 3 की दूसरी घात होती 9। फिर ध्यान देंगे, 3 की 2 घात 9 हुई, फिर भी नंबर नहीं मिला। तो फिर हम लोग 3 की 3 घात करेंगे सॉल्व। तो 3 की 3 घात होती है 27 और 27 हम लोगों को मिल गया। 27 मिला, 28 के पास में एक छोटा है, एक छोटा और एक बड़ा लाना है, तो 27 मिल गया। तो 27 मिला, लेकिन कितनी घात पर मिला? तो आपका जवाब जो निकल के आएगा वो 3 की 3 घात पे मिला। तो इसको फिर हम लोग सेट करेंगे। ये सेट करेंगे 3 की पावर 3 और ऊपर 1989 घात है, 1989 घात है। तो 3 का पहाड़ा 1989 में जब पढ़ोगे तो 3 का पहाड़ा 19 में 3 छक 18 बचा एक, फिर 18 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 और बटे में 7। ये 3 की 3 घात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 27 होता है। 27 की पावर 663 और बटे में 7। तो 7 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 7 चौक 28 होता है। 28 से 27 कितना छोटा है? तो आपका जवाब निकल के आएगा कि एक छोटा है। तो -1 और -1 की पावर 663। तो संख्या इस बार जो आधार है, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। जो इसका बेस है वो निगेटिव है और निगेटिव यानी ऋणात्मक है और ऋणात्मक की पावर जो है वो विषम है यानी ऑड नंबर है। तो जब कोई संख्या आपकी निगेटिव में होगी और उसकी पावर जो ऑड नंबर होगा तो हमेशा उसका जो मान निकल के आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो -1 निकल के आ गया। लेकिन रिमाइंडर एक निगेटिव में है, नंबर निगेटिव में है और रिमाइंडर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि निगेटिव में रिमाइंडर लिखा नहीं जाता है, इसलिए निगेटिव वाले रिमाइंडर को भाजक में से घटा देते हैं, यानी 7 में 1 निकल के जाएगा। तो हम लोगों का रिमाइंडर जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 6 निकल के आएगा। इसलिए सवाल का आंसर जो बन गया वो 6 बन गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने इस तरह के सवाल के लिए एक नियम लिखा है। इस नियम को हम लोग पढ़ के आपको बता रहे हैं। लिखा, यदि अंश तथा हर का आधार अभाज्य हो, यदि अंश तथा हर का आधार अभाज्य हो तो इस तरह के सवाल में भाजक से एक छोटी संख्या से घात में भाग लगा देते हैं और जितना शेष बचता है वह अंश के आधार के ऊपर लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि जब अंश और हर दोनों का आधार अभाज्य होगा तभी ये नियम लगाएंगे। जैसे भी मैंने ये सवाल आपको बताया था, एक सवाल ये आपका था 3 की पावर 21 और बटा 5। 3 की पावर 21 और बटा क्या 5। तो आप देखेंगे कि 3 जो है वो 3 भी आपका अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि 3 भी आपका अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों तरफ का आधार अभाज्य है तो भाजक से एक छोटी गिनती, भाजक से एक छोटी गिनती, भाजक कितना 5, 5 से एक छोटी गिनती क्या होती है 4। तो फिर 4 से भाग लगाना किसमें, घात में। तो 3 की पावर 21 को भाग लगाओगे 4 से और बटा क्या 5। तो 4 का पहाड़ा अगर 21 में पढ़ा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का पहाड़ा जो 21 में है वो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, शेष कितना बचा 1। तो हमने कहा कि जितना शेष बचेगा वो अंश के आधार के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो 3 की पावर 1 लग गया और बटे में 5, ये हो गया आपका, ये लग गया। तो यहाँ से आपको करना ये है
कि 3 की एक घात का मतलब 3 होता है और 3/5। अगर 3 में 5 का पहाड़ा पढ़ाओगे 0 बार जाएगा, तो ऐसे में आपका रिमाइंडर जो है वो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप बहुत बढ़िया से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि दोनों तरफ का आधार अगर अभाज्य निकल जाता है, तो भाजक से एक छोटी गिनती से किसमें भाग लगाओगे? घात में भाग लगाओगे। और भाग लगाने के बाद में जितना आपका शेष बचेगा, वो अंश के आधार के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमने बताया भी। इसी क्रम में जो हमने दूसरा सवाल आपको बताया था, 3 की पावर 1989 और बटे 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दोगे कि 3 भी जो है वो अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। अभाज्य की परिभाषा भी हम आपको बता गए हैं कि ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य होता है। तो 3 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। तो यहाँ अभाज्य अगर 7 है यानी वो भाजक भी है, तो भाजक से एक छोटी गिनती क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो होती है 3 की पावर 1989 और 7 से एक छोटा होता है 6। तो इस घात में 6 से भाग लगाओगे, तो 6 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 6 त्रिक 18, एक बचा, फिर 18 हो गया, 6 त्रिक 18, 9 बचा, 6 एक कम 6, कितना बचा? 3। तो 3 की पावर 3 और बटा 7, 3 की 3 घात का मतलब होता है 27 और 27/7। तो फिर 7 त्रिक 21, 21 और कितना 27 होता है? तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा कि 6। 21 और 6 27 होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। हमने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, देसी भी बता दिया, बट यह नियम आप तभी लगाओगे जब दोनों तरफ का आधार क्या हो? अभाज्य हो। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे ये सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान ये देंगे, अब ये नियम वहां नहीं लगाओगे कि भाजक से एक छोटी गिनती से भाग लगा, क्योंकि केवल आधार ही, अंश वाला आधार ही अभाज्य है, हर वाला आधार जो है अभाज्य नहीं है। तो हमने फिर वही नियम बताया था आपको कि हर वाले पहाड़े से ऊपर वाला जो अंश है उसकी घात इस तरीके से सॉल्व की जाए, या तो एक छोटा है या तो एक बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, 9 का पहाड़ा आपका 9 होता है और 9 से एक छोटी गिनती होती है 8। 9 के पहाड़े से एक छोटी गिनती क्या होती है? 8। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या 2 की घात से 8 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आपको पता है 2 की एक घात होती है 2 और 2 की 2 घात होती है 4 और 2 की 3 घात होती है 8। और हम लोगों को जरूरत भी 8 की है, क्योंकि 9 के पहाड़ से या तो एक छोटा या तो एक बड़ा चाहिए। एक छोटा मिल गया 8, क्या घात पे मिला? 2 की 3 घात पे। तो यहाँ लिख दो 2 की 3 घात। और टोटल घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 21 है। तो 3 का पहाड़ा 21 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। इसको भाग लगा दीजिए 9 से। 2 की 3 घात होती है 8, 8 की पावर 7 और बटा क्या? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 से ऊपर वाला एक छोटा है, तो छोटा है तो इसका जो शेष बनेगा वो -1 और -1 की पावर कितनी? 7। अभी अभी मैंने धीरे धीरे आपको बताया था कि अगर नंबर नेगेटिव में है और उसकी पावर 8 नंबर है, तो हमेशा उसका मान जो है वो नेगेटिव ही आता है। और आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो -1 निकल के आ गया। लेकिन रिमाइंडर -1 तब होगा मेरे प्यारे बच्चों जब लिखने की बात आएगी। लिखने की बात जब की जाती है तो लिखने में हम केवल पॉजिटिव लिखते हैं। होता तो दोनों है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जहां लिखने की बात आती है वहां पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? यानी 9 में से 1 निकाल देंगे, तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 8 निकल के आ जाएगा। इसलिए आंसर इसका 8 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल लेते हैं हम। अब 5 के पहाड़े से एक छोटा होता है 4। 5 के पहाड़े से एक छोटा होता है 4। तो हम लोगों को 4 लाना है, तो 4 आप सॉल्व करोगे। 2 की पहली घात 2, 2 की दूसरी घात 4 होती है, 2 की दूसरी घात क्या होती है? 4 होती है। 4 मिल गया, क्या घात पे मिला? 2 घात पे मिला। इसको सेट करोगे तो 2 की पावर 2। टोटल घात कितनी है? 31 है। 31, 2 का पहाड़ा जो है 31 में कै बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 दूना 30,
30 और कितना 31 होता है, तो आप कहेंगे 1 31 होता है और बटा 5। क्योंकि आपने बचपन से ही पढ़ा है कि मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब आधार समान रहता है तो गुणा करने पर घातें जो है वो जुड़ जाती हैं। ए की पावर m गुणे ए की पावर n, तो ये बन जाएगा आपका ए की पावर m प्लस n। ए की पावर बन जाएगा m प्लस n। ठीक। तो यहाँ से 2 की 2 घात का मतलब 4 होता है और 4 की पावर 15 और गुणे ये 2 और बटे में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि 5 के पहाड़े से 4 कितना छोटा है, तो आपका जवाब होगा कि -1। यानी 1 छोटा है, इसलिए रिमाइंडर -1 आ गया। इसकी पावर 15। हमने पढ़ा रखा है कि अगर भाजक से संख्या छोटी होती है, भाजक से यदि संख्या छोटी होती है तो उसी को हम शेष मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों का शेष जो आएगा वो 2। यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए इसका मान निगेटिव आएगा। तो -1 गुणे 2 बराबर -2। इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 5 में से अगर 2 निकलेगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। इसलिए इसका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 3 निकल के आ गया। चलो एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल आपके सामने है, 2 की पावर 591 बटा 255। तो ध्यान आपको ये देना है कि 255 से ऊपर वाला इस तरीके से सॉल्व किया जाए, या तो एक छोटा है या तो एक बड़ा। तो एक छोटा होता है 254 और एक बड़ा होता है 256। तो अब हम घात सॉल्व करते चलते हैं और ये देखते हैं कि कितने पर मिलेगा। तो अगर हम लोग 2 की पहली घात सॉल्व करें तो 2 की पहली घात होती है 2। 2 की दूसरी घात सॉल्व की जाए तो होती है कितनी, 4। 2 की तीसरी घात होती है मेरे प्यारे बच्चों 8। 2 की चौथी घात होती है 16। 2 की पांचवी घात होती है 32। 2 की छठवीं घात होती है 64। 2 की सातवीं घात होती है 128 और 2 की आठवीं घात होती है 256। ये सब आप मुंह जबानी भी निकाल सकते हैं। 2 की पहली घात 2, 2 की दूसरी घात 4, 2 की तीसरी घात 8, 2 की चौथी घात 16, 2 की पांचवी घात 32, 2 की छठवीं घात 64, 2 की सातवीं घात 128, 2 की आठवीं घात 256। यानी हमको या तो एक छोटा चाहिए या तो एक बड़ा चाहिए, और एक बड़ा हम लोगों को मिल गया 256। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 256 मिला तो कितनी घात पर मिला, तो आप कहेंगे 2 की 8 घात पर मिला। इसलिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की 8 घात। 2 की 8 घात। पहाड़ा पढ़ना जब शुरू करेंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे 59 में, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56। 56 और 3, तो फिर 8 से 24। 24 और कितना 31 होता, तो आप कहेंगे कि 7। तो 2 की 7 घात और बटे 255। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप, 2 की 8 घात जो होती है वो होती कितनी है, 256 की पावर 73 और गुणे 2 की 7 घात। 2 की 7 घात मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 128। तो 2 की 7 घात 128 बटा 255। जब भाग लगाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 256 को 255 से भाग लगाओगे तो 255 से 256 एक बड़ा है, इसलिए यहाँ जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो +1 निकल के आ जाएगा, +1 की पावर 73। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखा है कि अगर भाजक से संख्या छोटी निकल गई तो ऐसे में वही शेष हो जाता है। तो यहाँ शेष 128 होगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर चाहे जितनी बड़ी घात हो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 1 गुणे 128। तो रिमाइंडर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 128 निकल के आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके पास में लिखा है, लिखा 5 की पावर 2450 बटा 126। मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर एक सवाल में आप ना समझ पाइए तो दूसरे सवाल में समझ जाइए, दूसरे में ना आए तो तीसरे में समझ जाइए। तो फिर आपको मैंने बताया कि 126 से ऊपर वाला इस तरीके से बनाया जाए, या तो एक छोटा निकले या तो एक बड़ा। तो 126 से एक छोटा 125 होता है। चलिए देखते हैं 125 क्या घात से बनता है।
तो 5 की पहली घात निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5, 5 की दूसरी घात निकल के आ गई 25, 5 की तीसरी घात होती है 125। तो 126 से एक छोटा होता है 125, मिल गया हम लोगों को। लेकिन कितनी घात पर मिला? 5 की 3 घात पर मिला। तो फिर ऐसे में ये हुआ कि 5 को फिर हम लिखते हैं 5 की 3 घात। तो 5 की 3 घात, फिर इस 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 24 में। तो 3 अठे 24, फिर 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, बचा 2 हो गया 20, 3 छक 18, कै बचा 2, तो 5 की 2 घात और बटा 126। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना आप। 5 की 3 घात होती है 125, 125 की पावर 816 और गुणे 5 का स्क्वायर होता है 25 और बटा 126। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 126 से एक छोटा है 125, तो रिमाइंडर यहाँ -1 आएगा। -1 की पावर 816 यानी 816। और हमने बताया आपको कि अगर भाजक से संख्या छोटी है तो उसी को हम लोग शेष मान लेते हैं, तो शेष यहाँ 25 आया। अब निगेटिव की पावर इवन है, तो निगेटिव की पावर अगर इवन है तो हमेशा उसका मान जो है वो आपका पॉजिटिव ही आता है, यानी पॉजिटिव है। तो 1 गुणे 25, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 25 यानी 25 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी बढ़िया से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों हमने इस बार आपके सामने 2 सवाल लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। पहला सवाल ये है कि 67 की पावर 32/68, दूसरा है 7 की पावर 151/8। तो हमने बताया कि ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से या तो एक छोटा रहे या तो एक बड़ा है। तो इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 68 से ऊपर वाला एक क्या है? छोटा है। तो एक छोटा है, तो यहाँ बनेगा -1 की पावर 32, 1 की पावर 32। तो अब नंबर निगेटिव में है बट इसकी पावर जो है वो इवन है, तो हमेशा इसका मान पॉजिटिव आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 1 निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 8 के पहाड़े से जो ऊपर वाला जो 7 है एक छोटा है। 8 के पहाड़े से 7 जो है एक छोटा है, ये हम लोगों को लाना भी था। तो यहाँ आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। तो हम लोग जब -1 की पावर 151 यानी नंबर यानी संख्या जो है वो निगेटिव है बट उसकी पावर आड नंबर है, तो हमने कहा कि कोई चीज निगेटिव है उसकी पावर आड नंबर है तो हमेशा मान उसका निगेटिव ही आता है। तो -1 निकल के आ गया। रिमाइंडर आपका जो है वो निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जहां लिखने की बात आती है सदैव पॉजिटिव लिखते हैं। पॉजिटिव बनेगा कैसे? 8 में से 1 निकाल देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसका रिमाइंडर जो है वो 7 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों 2 सवाल हमने आपके लिए फिर से लिया है। तो इस बार आपको क्या बताना है कि 24 के पहाड़े से ऊपर वाला या तो एक छोटा या तो एक बड़ा। चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो 5 की पहली घात होती है 5, 5 की दूसरी घात जो होती है वो 25 होती है। यानी हम लोगों को 25 की जरूरत भी थी और 25 मिला भी। और 25 मिला कहाँ पे? तो 25 5 की 2 घात पे मिला। इसलिए ये जो 5 की 125 घात है इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 2 छक 12 आपके पास, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा और बटे में 24। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे रहा है कि 5 की जो 2 घात होती है वो 5 की 2 घात का मतलब 25 और 25 की पावर 62 और गुणे 5 और बटे 24। 24 से यहाँ अगर भाग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो 24 का पहाड़ा 25 में जाएगा एक बार, एक ज्यादा है इसलिए इसका प्लस रिमाइंडर 1 होगा और प्लस की पावर 62। यहाँ भाजक से संख्या छोटी है इसलिए रिमाइंडर यहाँ 5 निकल के आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 1 होगा, तो 1 गुणे 5, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 5 निकल के आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल लिखा 2 की पावर 68/65, 2 की पावर 68/65, इसको कैसे लगाएंगे?
तो 2 की 68 घात है और 65 है बटे में, यानी भाग देना है 65 से। तो एक छोटा या तो एक बड़ा लाना है। 65 से एक छोटा 64 होता है और एक बड़ा 66 होता है। चलिए देखते हैं कुछ बन पा रहा है कि नहीं। 2 की 1 घात बनी 2, 2 की 2 घात बनी आपकी 4, 2 की 3 घात बनी आपकी 8, 2 की 4 घात बनी 16 और 2 की 5 घात बनी आपकी 32 और 2 की 6 घात बनी आपकी 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि 2 की जो पहली घात निकल के आ गई वो 2 आई, 2 की दूसरी घात 4, 2 की तीसरी घात 8, 2 की चौथी घात 16, 2 की पांचवी घात 32, 2 की छठवीं घात 64 और हमको जरूरत भी 64 की है। तो 65 से 64 एक छोटा होता है, यही जरूरत भी था। लेकिन 64 कितनी घात पर बना, तो आप कहेंगे कि 6 घात पर। तो इसको जब लिखोगे तो 2 की 6 घात, फिर मेरे प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा जो है वो 68 में पढ़ेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो आप कहेंगे 11 टाइम जाएगा, क्योंकि 11 छक्का 66, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और बटे में 65। तो 2 की 6 घात जो होती है वो 64 होती है, 64 की पावर 11 और गुणे 2 की 2 घात का मतलब 4, तो बटा 65। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए 65 के पहाड़े से 64 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे जी सर एक छोटा है, तो इसलिए यहाँ रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो -1 निकल के आ गया, -1 की पावर 11। अभी हमने बताया कि भाजक से अगर संख्या छोटी होगी तो उसका वही रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आपका आया 4। अब यहाँ ये निगेटिव है, निगेटिव की पावर 8 नंबर है, तो हमेशा उसका मान निगेटिव आएगा, यानी निगेटिव 1 और गुणे आपका 4, तो ये -4। रिमाइंडर हमने बताया निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो भाजक से घटाएंगे, यानी 65 में से 4 जाएगा, तो आपके सवाल का जो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, वो रिमाइंडर निकल के आ गया 61। बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे इस सवाल को भी आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 की 19 घात बटा 33, फिर से बिल्कुल सेम सवाल है। तो जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 33 के पहाड़े से या तो एक छोटा आना चाहिए या तो एक बड़ा, तो 33 के पहाड़े से एक छोटा होता है 32 और एक बड़ा जो होता है वो 34 होता है। तो शायद जब हम 4 की घात सॉल्व करने लगेंगे तो 4 की घात से हम लोग 32 नहीं ला सकते हैं, इसलिए 4 की घात को हम लोग पहले इस तरीके से लिखेंगे। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 4 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 का मतलब होता है 2 की घाते 2 और इसकी पावर कितनी है 19 बटा 33। तो फिर आपने पढ़ा है, आपकी मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर a की पावर m लगा है और ब्रैकेट लगा के इसकी पावर n लिख दिया जाए तो ऐसे में घातों का गुणा हो जाता है। यानी कोई सवाल इस तरीके से लिखा हो a की पावर m ब्रैकेट लगा के इसकी पावर n, तो ऐसे में घातों का गुणा हो जाता है, यानी a की पावर क्या mn, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के 19 है, तो 2 का गुणा होगा तो 19 दूना 38 और बटा क्या 33। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको 32 लाना है, तो 32 हमको ये बताइएगा 2 की कितनी घात पर बनेगा। 2 की पहली घात आपकी 2 होती है, 2 की दूसरी घात जो है वो 4 होती है, 2 की तीसरी घात जो होती है वो 8 होती है, 2 की चौथी घात जो होती है वो 16 होती है, 2 की पांचवी घात जो होती है वो 32 होती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 2 की पहली घात से 2 आया, 2 की दूसरी घात से 4, 2 की तीसरी घात से 8, 2 की चौथी घात से 16, 2 की पांचवी घात से 32। हमको जरूरत भी थी 32 की, 32 आया, लेकिन कितनी घात पर आया 2 की 5 घात पर, तो इसको 38 को लिखोगे 2 की ऐसे 5 घात, 38 से तो 5 का पहाड़ा 38 में पढ़ोगे तो 5 सत्ते 35, 35 और कितना 38 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब जाएगा कि 3, तो 2 की 3 घात बता 32, तो 32 ही आपका निकल के आ गया। 2 की 5 घात 32 होती है और इसकी पावर 7, 7 बचे 35, 35 और 3 38 और भाग किससे 33 से, तो 2 की 5 जो घात जो होती है वो 32, 32 की पावर 7, 2 की 3 घात 8 और बटे में 33। रिमाइंडर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका -1,
-1 की पावर 7। यहाँ से रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों कितना निकलेगा? 8। क्यों निकलेगा? क्योंकि भाजक से संख्या छोटी है। अब ये निगेटिव है, निगेटिव की पावर 8 नंबर, तो निगेटिव मान है और गुणे 8, तो यहाँ जो निकल के आया वो -8। इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 33 में से 8 निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 25 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल, 2 की पावर 35/10। ये जो अभी तक हमने सवाल पढ़ा है उसके सेकेंड स्टेप पर पहुंच गए। मतलब उसमें जो है वो 3-4 स्टेप में सवाल बनते हैं, तो वो आपका पहला स्टेप था और ये सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 10 के पहाड़े से ऊपर वाला या तो एक छोटा आना चाहिए या तो एक बड़ा। तो 2 की फिर चाहे जितनी बड़ी घात सॉल्व की जाए, ये आपको पता है ना तो एक छोटा आने वाला है ना तो एक बड़ा आने वाला है। तो जब ऐसा कभी हो आपके सवाल में ना एक छोटा आए और ना एक बड़ा आए, तो फिर हम ढूंढते ये हैं कि ये देखेंगे कि ऊपर नीचे कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉमन चीजें मिल जाएंगी। कॉमन का मतलब ये हो गया कि 10 में भी 2 समाहित है, तो 10 में जो 2 समाहित है उसी को खींच के बाहर निकाल देना है। यानी 2 की पावर 35 और बटा 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। अब आपने ये पढ़ा है कि आपकी मैथमेटिक्स कहती है कि अगर a की पावर m है और इसको भाग दिया जाए a की पावर n से, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ का आधार समान हो और गुणा किया जाए तो घातें जुड़ती हैं, और दोनों तरफ का आधार अगर समान हो और भाग दिया जाए तो घातें आपकी जो है वो घटती है। तो a की पावर बन जाएगा m-n, घट गया। तो यहाँ देखिए दोनों का आधार कैसा है? समान है, एक दूसरे को आपस में भाग दे रहे हो। तो ये 35 है और ये 1 है, 35 में से 1 निकालोगे तो ये 2 की पावर 34 बनेगा और बटे में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एट लास्ट आपको ध्यान ये देना है कि हम लोग भाग 10 से दे रहे थे और 2 सिंप्लीफाई करके हटा दिया गया। तो एट लास्ट जितना भी उत्तर आएगा उसमें हम लोगों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जितना भी हम लोगों का रिमाइंडर यानी शेष आएगा उसमें एट लास्ट 2 से गुणा कर देंगे। अब 5 के पहाड़े से ऊपर वाला या तो एक छोटा या तो एक बड़ा। 5 के पहाड़े से एक छोटा 4 होता है, क्या 4 बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो 2 की पहली घात जो होती है वो 2 होती है, 2 की दूसरी घात जो होती है वो 4 होती है। 4 मिल गया, 4 मिला लेकिन कितनी घात पर मिला? तो आपका जवाब जाएगा कि 2 घात पे। तो फिर लिखेंगे 2 की पावर 2 और यहाँ 34 है तो 2 का पहाड़ा 34 में पढ़ेंगे तो 17 टाइम और बटे 5। 2 की 4 घात, सॉरी 2 की 2 घात का मतलब 4 होता है और 4 की पावर 17 और बटे 5। 5 के पहाड़े से 4 कितना छोटा है? एक छोटा है, इसलिए आपका रिमाइंडर जो होगा वो -1 होगा और -1 की पावर 17। निगेटिव और निगेटिव की पावर जो है वो 8 नंबर है, इसलिए इसका मान जो है वो निगेटिव आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 5 में से 1 जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। लेकिन ये रिमाइंडर 4 आपका तब होता जब हम लोग भाग किससे किए होते? 5 से। बट हम लोगों ने भाग किससे किया था? 10 से। सिंप्लीफाई किससे किए? 2 से। इसलिए एट लास्ट यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ गया 8। तो इसलिए इस सवाल का जो रिमाइंडर आया मेरे प्यारे बच्चों वो 8 निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल लिया है आपके लिए, 3 की पावर 55/82। तो जो 82 है 82 से एक छोटा जो होता है वो 81 होता है। हम लोग चेक करते हैं कि 81 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 की पहली घात जो होती है वो 3 होती है, 3 की दूसरी घात जो होती है वो आपकी 9 होती है, 3 की तीसरी घात जो होती है वो आपकी 27 होती है, 3 की चौथी घात जो होती है वो 81 होती है। यानी 81 आ गया, लेकिन 3 की कितनी घात पर आया? 4 घात पर। चलिए इसको सेट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 की 4 घात, 4 का पहाड़ा 55 में पढ़ोगे तो 13 चौका 52, 52 और कितना 55 होता है? तो 3 की 3 घात और बटा 82। आधार समान होता है तो गुणा करते हैं पर घातें जुड़ती हैं। तो ये 3 की 4 घात 81, 81 की पावर 13
और 3 का मतलब 27/82। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से रिमाइंडर आपका जो है वो कितना निकल के आएगा, तो आपका जवाब होगा -1। -1 की पावर 13। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रिमाइंडर आपका क्या निकल के आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर निकल के आएगा 27। तो फिर ये आपका -27 बनेगा। -27 अगर बना तो इसको आप पॉजिटिव बनाओगे, तो 82 में से 27 घटा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो 55 निकल के आ जाएगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर हो गया वो 55 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल दिया है, 7 की पावर 40/400। 7 की पावर 40/400 इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। तो फिर से 400 के पहाड़े से या तो एक छोटा या तो एक बड़ा होना चाहिए। चलिए हम लोग 7 की पहली घात अगर लगाएं, तो 7 की पहली घात जो होती है वो 1 यानी 7 होती है। 7 की दूसरी घात क्या होती है, 49। 7 की तीसरी घात जो होती है वो 343 होती है। 7 की चौथी घात जो होती है वो 2401 होती है। 7 की पहली घात 7, 7 की दूसरी घात 49, 7 की तीसरी घात 343, 7 की चौथी 7 की जो चौथी घात है वो 2401 होती है। और मेरे प्यारे बच्चों 400 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 छक 2400, 2400 से 2401 जो है वो एक बड़ा है, यानी इसकी जरूरत भी थी हमको। लेकिन कितनी घात पे, 4 घात पे। तो इसकी सेटिंग की जाएगी 7 की 4 घात, और 4 का पहाड़ा 40 में पढ़ोगे तो 10 टाइम जाएगा, और बटा 400। तो 7 की 4 घात होती है 2401 की पावर 10 और बटा 400। तो अब बताइएगा 400 के पहाड़े से 2401 जो है वो एक बड़ा है। 4 छक 2400 एक बड़ा, तो इसलिए बड़े पे रिमाइंडर +1 आता है, +1 की पावर 10। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रिमाइंडर निकल के आया वो +1 निकल के आ गया। समझ गए होंगे ये भी। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने एक तो और लिया गया है। 2 की पावर 76/96, 2 की पावर 76/96, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2 की 76 घात/96, और आपका जो नियम कहता है, नियम यही कहता है या तो 2 के पहाड़े को इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि 96 से एक बड़ा निकले या तो एक छोटा निकले। यानी 2 की घात को इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि या तो 96 से एक बड़ा 97 आए या तो एक छोटा 95 आए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग जब ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैंने पिछले सवाल में आपको ये बताया था कि 96 में हम ये देखेंगे कि 2 छिपा है, तो उसी 96 को हम लोग तोड़ के ऐसे करेंगे। 96 को ऐसे तोड़ दीजिए, तो ये 2 से काटोगे तो 48 बार, 2 से काटोगे तो 24 बार, 2 से काटोगे तो 12 बार, 2 से काटोगे तो आपका जो है 6 बार, 2 से काटोगे तो 3 बार, फिर 3 एक कम 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, यानी 32 आया, यानी 2 की 5 घात गुणे 3। यानी 96 में जो 2 है वो 5 बार है। 96 में जो 2 है वो 5 बार है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की 76 घात और 96 को लिखेंगे 32 तिया 96। 32 तिया 96, 32 का मतलब 2 की 5 घात। तो 2 की 5 घात और गुणे 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि 2 की हम घात को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एट लास्ट हम लोगों का जो उत्तर आएगा उसमें 2 की 5 घात से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 2 की 5 घात को हम ऊपर निकाल के रख दे रहे हैं। अब बताइए इसका आधार कैसा है, आधार समान है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग देने पे घातें घटती हैं। तो 2 की 76 घात में से 2 की 5 घात निकालेंगे तो 2 की 71 घात बनेगी और बटे में 3। अब हम लोगों को जो जरूरत थी वो मिल गया। मिला क्या कि 3 के पहाड़े से या तो एक छोटा चाहिए या तो एक बड़ा चाहिए। 3 के पहाड़े से 2 जो है एक छोटा है, और छोटे के लिए रिमाइंडर -1 होता है, और -1 की पावर 71। तो इसका मान जो निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो 3 में से 1 निकल जाएगा
3 में से -1 निकालोगे तो इसका मान जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 निकल के आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 रिमाइंडर आपका तब होता जब हम भाग किए होते किससे? 3 से। हम लोगों ने भाग किससे किया था? 96 से। सिंप्लीफाई किए 2 की 5 घात से, 2 की 5 घात का मतलब 32। तो इसी में लास्ट में 32 से गुणा करेंगे तो 32 दूना 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 64 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। रिपीट ये कर रहे हैं कि 2 की 76 घात बटा 96। इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया कि 96 में हम लोगों ने ये देखा कि 2 कितनी बार आता है। तो 96 को जब हम लोगों ने तोड़ा 2 से, तो 2 का पारा 96 में 48 बार, फिर 48 में 24 बार, फिर 24 में 12 बार, फिर 12 में 6 बार, फिर 6 में 3 बार। तो पूरे सवाल में 96 में जो सवाल में 2 आया, 2 5 बार है। 2 की 5 घात का मतलब 32 होता है। 32 दिया 96। तो 96 की जगह पे हम लोगों ने लिखा 2 की 5 घात गुणे 3। हमने आपको पढ़ा है कि मैथमेटिक्स आपकी कहती है कि जब आधार समान होता है और एक दूसरे को भाग दिया जाए तो घातें जो आपकी हैं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पे घात घटाई गई, यानी 76 में से 5 निकाला गया, 2 की 71 और बटे 3। फिर हमने ये कहा गया कि जिसको सिंप्लीफाई किया गया है, बाद में उसी को वहां ले जाके लास्ट में गुणा करेंगे। तो 2 की 5 घात सिंप्लीफाई की गई है, लास्ट में 2 की 5 घात से गुणा करेंगे आप। 2 की 5 घात का मतलब 32। फिर 2 की 71 घात और बटा 3। 3 के पहाड़े से एक छोटा या तो एक बड़ा चाहिए हम लोग को। एक छोटा होता है 2, 3 से 2 जो है एक छोटा है, इसलिए -1। -1 की घात 71। तो इसका मान निकल के आ गया -1। इसको पहले पॉजिटिव बनाया गया, तो 3 में से 1 निकाला गया 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिमाइंडर 2 तब होता जब हम लोग भाग किससे करते? 3 से। हम लोगों ने भाग किससे किया? 96 से। हटाया किसको? 2 की 5 घात से। इसलिए 2 की 5 घात का मतलब 32 से गुणा किया गया। 32 दूना 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 64। समझ गए होंगे बढ़िया से। एक और सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है 5 की पावर 500 बटा 5। तो पिछले वाले सवाल की तरह हमने आपको समझाया कि 500 के पहाड़े से एक छोटा या तो एक बड़ा आपको लाना है। तो 5 की 500 घात है। 5 की चाहे जितनी बड़ी घात सॉल्व की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ना तो 500 के पहाड़ से एक छोटा निकलेगा, ना तो एक बड़ा निकलेगा। तो फिर मैंने ये आपको बताया कि कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है कि 500 में हम लोग ये देखेंगे कि क्या 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर इसको 500 को हम लोग ऐसे तोड़ के लिख रहे हैं, 5 से काटेंगे तो 5 का पहाड़ा 500 में 100 बार गया। फिर 5 का पहाड़ा 100 में 20 बार गया। 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार गया। फिर तो आप कहेंगे कि 500 में जो 5 है वो 3 बार आ रहा है। तो हम लोग 500 को ऐसे लिखेंगे, 5 की 500 घात और बटा 500 को लिखेंगे 5 की 3 घात और गुणे क्या? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है कि हम लोग 5 की 3 घात से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5 की 500 घात तो बटा 5 की 3 घात। आधार दोनों का कैसा है? तो आप कहेंगे समान है। तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग देने पे घातें घटती हैं। तो ये बन जाएगा 5 की 497 घात और बटा क्या? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है कि एट लास्ट जितना उत्तर आएगा उसमें आपको 5 की 3 घात से गुणा करना है। 5 की 3 घात का मतलब 125 से आप गुणा करेंगे। समझ रहे हैं? ये चीज करनी है आपको। तो अब 4 के पहाड़े से ऊपर वाला या तो एक छोटा होना चाहिए या तो एक बड़ा, और बिल्कुल बन रहा है 5। 4 के पहाड़े से 5 जो है एक आपका बड़ा है, तो रिमाइंडर +1 आएगा और +1 की पावर 497। तो अब ये प्लस में है, उसके ऊपर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सदैव उसका मान जो है वो प्लस में ही आएगा, यानी +1। मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 1 तब होता जब हम लोग भाग किससे किए होते? 4 से। लेकिन हम लोगों ने भाग किससे किया था? 500 से। सिंप्लीफाई किससे किए? 5 की 3 घात।
तो एट लास्ट इसमें 5 की 3 घात से गुणा करेंगे, यानी 125 से गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर निकल के आ गया वो 125 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल आपके सामने है, 2 की पावर 84/6। बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे कि 6 जो है वो 2 समाहित किए हुए, तो उसी 2 को हम लोग अलग से तोड़ के लिखेंगे। तो 2 की पावर 84 और बटे 6 का मतलब 2 तिया 6, यानी 2 की पावर 84 और 6 को लिखा गया 2 तिया 6। अब आप बताएंगे कि दोनों का आधार कैसा है, तो आप कहेंगे कि दोनों का आधार जो है वो समान है। आधार अगर समान है तो भाग दिया जा रहा है, भाग देने पर घातें घटती हैं, तो ये बन जाएगा 2 की 83 घात और बटे 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि हम लोग 2 को हटाए हैं, तो जितना उत्तर आएगा उसमें लास्ट में 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे। अब नीचे 3 बच रहा है, तो 3 से या तो ऊपर वाला एक छोटा और या तो एक बड़ा आना चाहिए। तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए -1 रिमाइंडर और -1 की पावर 83। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे -1। रिमाइंडर माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो वो प्लस में ही लिखा जाता है। तो इसको जब हम प्लस बनाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 2 निकल के आ गया। लेकिन ये रिमाइंडर आपका 2 तब होता जब हम लोग भाग किससे किए होते, 3 से। लेकिन हम लोगों ने भाग किससे किया, 6 से। हटाए किसको, 2 को। तो एट लास्ट इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर जो निकल के आ जाएगा वो 2 दूनी 4 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, जितने भी सवाल हमने पढ़ाए वो सारे के सारे अच्छे से आ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल दिया है, 8 की पावर 130/40। 8 की पावर 130/40। अब 40 में हम लोगों को क्या निकालना है, 8 निकालना है। तो आपको पता है कि 40 में को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी ये बन गया 8 की पावर 130 और 40 का मतलब 8 × 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आधार कैसा है, आपका जवाब आएगा समान है, और हम लोग भाग दे रहे हैं तो घाते घटेंगे। तो 8 की पावर जो है वो 129 हो जाएगा, 129/5। किससे सिंप्लीफाई किया गया है, तो आपका जवाब होगा 8 से। तो जितना भी उत्तर आएगा उसमें लास्ट टाइम 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 की पहाड़े से या तो एक छोटा या तो एक बड़ा लाना है आपको। तो आपको पता है 8 की अगर पहली घात सॉल्व की जाए तो 8 होता है, 8 की दूसरी घात सॉल्व की जाए तो आपको पता है 64। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 5 का पहाड़ा अगर 64 में पढ़ा जाए तो 13×5 = 65 होता है। 65 से एक जो 64 है छोटा है, एक छोटा और एक बड़ा हम लोगों को चाहिए भी, मिल गया। लेकिन कितनी घात पे, 2 घात पे, तो इसको लिखोगे 8 की 2 घात। 2 का पहाड़ा 2×6 = 12, 2×4 = 8। आपके सामने 64 बार पहाड़ा गया लेकिन एक बच रहा है, तो 8 की पावर 1 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों 5। 8 की 2 घात का मतलब 64, 64 की पावर 64 और गुणे 8 और बटे में 5। तो अब 5 के पहाड़े से जो 64 है, 13×5 = 65, एक छोटा है। तो छोटा है इसलिए छोटे के लिए रिमाइंडर जो है वो -1 होता है, और -1 की पावर 64। 8 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है आपको, 5 का पहाड़ा 8 में पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा 8 में एक बार जाएगा, 5×1 = 5 और कितना 8 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब जो जाएगा वो 3। तो ये आपका निगेटिव है, लेकिन निगेटिव की पावर इवन है, इसलिए इसका मान जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 1 × 3। तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 3 आया। लेकिन ये आंसर आपका तब होता जब हम लोग भाग किससे किए होते, 5 से। भाग किससे किए थे, 40 से। हटाए किसको, 8 को। तो 8 को हटाए तो एट लास्ट इसमें 8 से गुणा भी करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो है 8×3 = 24। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 24 निकल के आ गया।
मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम सवाल उसी तरीके से एक और, 2 की पावर 763/192। तो फिर से वही काम, हम लोग 192 में 2 खोजेंगे कि 2 कितनी बार आता है। तो 2 निकालेंगे तो 192 को हम लोग 2 से ऐसे सिंप्लीफाई करो, तो 2 से काटोगे तो 96 बार, फिर 2 से काटोगे तो 48 बार, फिर 2 से काटोगे तो 24 बार, फिर 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 12 बार, 2 से काटोगे तो फिर आएगा 6 बार, 2 से 3 बार और 2 3 एकम 3। 1 मिनट थोड़ा सा इंक डालते हैं फिर आपको सवाल बताते हैं। चला दियो कोनो दिक्कत छोड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने 192 को 2 के रूप में तोड़ा, तो आप देखेंगे 2 से ये 96 बार, 2 से 96 में 48 बार, 2 से 48 में 24 बार, 2 से 24 में 12 बार, 2 से 12 में 6 बार, 2 से 6 में 3 बार। तो पूरे सवाल में जो है वो 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 6 बार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 763 बटा 2 की 6 घात और गुणे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिखा 2 की 6 घात, 2 की 6 घात को हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की। तो 2 की 6 घात का मतलब 64 होता है। एट लास्ट हम लोगों का जितना उत्तर आएगा उसमें 2 की 6 घात से गुणा करेंगे, 2 की 6 घात का मतलब 64 से गुणा करेंगे। तो अब दोनों तरफ का देखो आधार कैसा है, समान है। और जब आधार समान निकल जाए तो भाग देने पर घातें जो है वो आपकी घट जाती है। तो 763 में से 6 निकालोगे तो बन जाएगा 757 और बटा 3। ये काम हम लोगों ने किया। तो 2 की 6 घात आपने हटाया है तो ये याद भी रखेंगे कि जितना उत्तर आएगा उसमें लास्ट टाइम आप 2 की 6 घात से गुणा करेंगे, 2 की 6 घात का मतलब 64 से। अब 3 के पहाड़े से ये या तो एक छोटा होना चाहिए या तो एक बड़ा होना चाहिए, और बिल्कुल एक छोटा है। तो यहाँ रिमाइंडर -1 और -1 की पावर 757। संख्या आपकी जो बन गई वो निगेटिव में बन गई, और निगेटिव की पावर जो आड नंबर है, आड नंबर है, तो इसका सदैव जो मान आएगा वो आपका जो आएगा वो निगेटिव आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये है कि निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, यानी 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर 2 तब होगा जब हम लोग भाग किससे किए होते, 3 से। किए किससे, 192 से। हटाए किसको, 2 की 6 घात, 2 की 6 घात का मतलब 64। तो 2 की 6 घात से यहाँ गुणा होगा यानी 64 से गुणा होगा। तो 2 की 6 घात मतलब 64, 64 गुणे 2 128 होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर जो निकल के आया 128 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में नंबर सिस्टम पार्ट 13 में रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया, और बहुत अच्छे से 2-3 टाइप के सवाल हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की। यानी इसमें 2 से 3 टाइप आपको हमने पढ़ाया, और ये दोनों टाइप जो हमने आपको पढ़ाए ये दोनों टाइप बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा जब आप वीडियो देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद में आप कोशिश ये करिएगा कि एक नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स बनाओगे और हम आपको वीडियो पढ़ाते चलेंगे, और ऐसे में आपको कुछ बचने वाली नहीं है। लेकिन वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर किया करिए कि हमारी वीडियो जो है वो आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई कमी भी आपको लगती है तो उस कमी को भी आप कमेंट में लिखिएगा, उस कमी को हम सुधारने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए। और वीडियो को देखने के बाद में कोशिश ये करिएगा कि जो आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सारे आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद में लोगों से ये बोलिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्लास जो है वो कैसी लगी। ये हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे।